हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है वो निमसेट के स्पेशल राउंड को लेकर है। स्पेशल राउंड में क्या क्या प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे पूछे हैं कॉल्स और मैसेज के थ्रू, उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। बस आप लोगों को इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आप सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई हुई होती है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और आपको जो भी डिसीजन लेना है वो खुद से ही लेना है, क्योंकि हम आपको एक सजेशन के आधार पर ये बताएंगे कि आपकी ये प्रेफरेंस है या आपको स्पेशल राउंड के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये आपकी खुद की चॉइस होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, वो ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आप पूरी प्रोसेस समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या नोटिफिकेशंस हैं, पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो nimset.admission.nic.in पर आपको जाना है। इसमें देखिएगा दो चीज़ें हैं। एक तो है टेंटेटिव वैकेंसी फॉर पोजीशन फॉर स्पेशल राउंड काउंसलिंग, जो कि 3 अगस्त को आया था ये। तो आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं, और अभी तो ये नोटिफिकेशन ब्रोशर में भी हमको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फिर इसके बाद में स्पेशल राउंड का काउंसलिंग ब्रोशर है, जो कि ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये यहाँ पर आप खोलेंगे तो देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 4 अगस्त ये नया ब्रोशर है जो उन्होंने अपडेट किया है। ये जो है वैकेंसी पोजीशन फॉर स्पेशल राउंड काउंसलिंग, ये उन्होंने वैकेंसी दी है कि किस कॉलेज में कौन सी सीट ओपन है। ठीक है, जैसे चाहे लाइक भोपाल की बात की जाए तो ओबीसी एनसीएल की 1 0 है, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की 1 है, जनरल ईडब्ल्यूएस की 0 है। हर कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर सारी सीटें दी गई हैं। जिस जिस कॉलेज में जिस कैटेगरी की पोजीशन यहाँ पर वैकेंट है वो सारी आपको यहाँ पर शो की जा रही है। ठीक है, तो लगभग ये 55 सीट्स जो हैं वो वैकेंट है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं उस पर एक बार नज़र हम लोग डाल लेते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसी जो कि कल हो गई थी, 3 अगस्त को हो गई थी। स्पेशल राउंड में क्या करना है अब देखिएगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फॉर द वैकेंट सीट एंड लाइकली टू बी वैकेंट सीट ड्यू टू अपग्रेडेशन, यानी कि आप लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग ही करेंगे, क्योंकि इस बार आपको चॉइस बदलने का भी मौका मिलेगा। जो लोग स्पेशल राउंड के लिए चाहते हैं सिर्फ ये मौका उनके लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। जो लोग अपनी सीट रिलीज कर चुके हैं उन लोगों के लिए स्पेशल राउंड नहीं है। ये स्पेशल राउंड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो या तो लोड किए हुए थे थर्ड राउंड तक, और वो अभी जो मिली हुई सीट है थर्ड राउंड की उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लगता है कि मुझे स्पेशल राउंड में जाना है, तो एक तो वो लोग जा सकते हैं। दूसरा, थर्ड राउंड तक जिन लोगों को सीट कोई अलॉट नहीं हुई थी वो लोग बैठ सकते हैं। तीसरा, वो लोग इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो लोग किसी भी कारण से फीस का पेमेंट नहीं कर पाए थे, या ऐसे लोग जिन लोगों ने निमसेट की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था या किसी भी कारण से चूक गए। तो अलग अलग तरीके की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने सीट को फ्रीज कर दिया था। इज दैट क्लियर? तो किस किस के लिए है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। Fresh choice filling and registration for the vacant seat likely to vacant seat due to upgradation, counseling fee for special round, registered for earlier rounds but seat not allotted। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था बट सीट अलॉट नहीं हुई थी ऐसे लोगों को 10,000 रुपीज, 9,000 इसमें से रिफंडेबल है अगर कोई सीट उनको अलॉट नहीं होती है स्पेशल राउंड में। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर कोई बंदा कर रहा है, मानी कि उसने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया था, तो उसको 11,000 रुपीज जमा करने हैं, जिसमें से 10,000 रिफंडेबल है अगर उसको कोई सीट अलॉट इस स्पेशल राउंड में नहीं होती। ये जो सारा प्रोसेस है वो 4 अगस्त से 8 अगस्त तक के बीच में ही करना है। इज दैट क्लियर? फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो उसको पहले प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, सारा प्रोसेस वही करना होगा। मैं अभी आपको वो प्रोसेस की एक बार रिव्यू करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में कैंडिडेट अलॉटेड सीट बट विथड्रॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट टू थर्ड राउंड्स
उसको कोई फीस पे नहीं करनी है, निल। ठीक है। प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट आफ्टर थर्ड राउंड, जो प्रोविजनली एडमिटेड है थर्ड राउंड तक, यानी कि थर्ड राउंड में जो जिनको सीट मिली थी और वो सेटिस्फाइड नहीं है, उन्होंने फ्लोट ऑप्शन चूज किया था, उन लोगों को कोई फीस जमा नहीं करनी है। यानी दो तरह के कैंडिडेट हैं जिनको फर्स्ट टू थर्ड राउंड में सीट मिली थी और उन्होंने थर्ड राउंड में विड्रॉ कर ली, उनको कोई फीस जमा नहीं करनी है। दूसरे कैंडिडेट वो हैं जिनको सीट भी मिली थी, फीस भी पे की थी उन्होंने, सीट एक्सेप्टेंस वाली भी, साथ ही साथ पार्शियल फी पेमेंट भी किया था, उन लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप है स्पेशल राउंड का सीट अलॉटमेंट 10 अगस्त को आएगा और रिपोर्टिंग फॉर ऑफलाइन एडमिशन एट द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल अलॉटीज 16 अगस्त को उनको रिपोर्ट करना है। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको स्पेशल राउंड में सीट अलॉट हुई है और ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट टू थर्ड राउंड तक जो भी सीट अलॉट हुई है, उन सभी अलॉटीज को 16 अगस्त को जो उनको एनआईटी अलॉट हुआ है उस एनआईटी में जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है एडमिशन के लिए, और ये रिपोर्टिंग ऑफलाइन है। अभी तक की जो काउंसलिंग प्रोसेस यानी 10 तारीख तक की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस ऑनलाइन है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। स्पेशल राउंड के कुछ नियम हैं, वो नियम हम आपको ब्रोशर में पढ़ के सुनाएंगे, आप लोग उसको ध्यान से एक बार खुद भी पढ़िएगा। मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ कि क्या क्या इनके रूल्स हैं। इसके बाद मैं रूल्स बताने के बाद में आपको सीधा लॉगिन पेज पर ले जाऊंगा, जहां पर जो एक ऑप्शन मेंशन हो रहा है वो ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि चूज क्या करना है आपको। ठीक है। There will be only one special round and it will be the last and final round of the counseling. मतलब ये लास्ट राउंड है, फाइनल राउंड है। पार्टिसिपेशन इन स्पेशल राउंड इज ऑप्शनल, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करें ही, यानी ऑप्शनल है। इसका मतलब ये है कि आपको पूछा जाएगा कि क्या आप इस राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। अब क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि सर थर्ड राउंड में फीस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो ऑप्शन अब ये मान लीजिएगा आपके लिए स्पेशल राउंड में मिलेगा। मतलब कहने का ये कि आपसे पूछा जाएगा कि आप स्पेशल राउंड में जा रहे हैं, अगर आपने यस किया तो आप स्पेशल के लिए जाएंगे, और अगर आपने नो किया तो आप इसका मतलब आपकी सीट लॉक हो गई। दैट क्लियर? अगर आपने कंसेंट पे नो किया है तो आपकी सीट लॉक मानी जाएगी, और अगर आपने स्पेशल राउंड के लिए यस ऑप्शन पर क्लिक किया है तो आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। इज दैट क्लियर? A candidate must concisely register for a special round and fee 1000 rupees and confirm his willingness to participate in the special round. अब यहाँ पर कैंडिडेट को 1000 रुपीज स्पेशल राउंड के लिए पे करने हैं और अपनी विलिंगनेस को पार्टिसिपेट के लिए स्पेशल राउंड में रखना है। Once a candidate confirms his or her participation in special round, a decision cannot be reversed. अगर आपने एक बार कंफर्म कर दिया यानी यस पर ओके कर दिया, यस आपने चुना और उसके बाद में आपने ओके कर दिया, दैट मीन्स कि आप अब रिवर्स नहीं कर सकते हैं, आपको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। द पार्टिसिपेंट्स इन द स्पेशल राउंड विल बी एबल टू रिवाइज देयर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट्स इफ दे विश। अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल राउंड में आप अपनी चॉइसेस को, जो भी इंस्टीट्यूट की चॉइसेस थी उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है। It is noted that if a candidate is allotted a new seat in a special round, अगर आपको कोई भी न्यू सीट स्पेशल राउंड में दी जाती है, कोई भी न्यू सीट आपको दी जाती है तो क्या होगा, जो आपको पहले वाली सीट मिली हुई थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और आप उस सीट को क्लेम नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? इसलिए स्पेशल राउंड में आपको सोच समझ करके ही पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको लगता है कि आप ये सीट पर इस सीट से आप सेटिस्फाइड हैं तो आप
बिल्कुल स्पेशल राउंड के लिए मत जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेशल राउंड में हमको इससे हायर प्रेफरेंस मिल सकता है, तो आपको जाना चाहिए। हाँ, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप स्पेशल राउंड में जाते हैं, तो जो आपको सीट अलॉट हुई है, यदि कोई हायर प्रायोरिटी की सीट आपको नहीं मिलती है, तो आपकी जो सीट अलॉट थी, वही रहेगी। इज़ दैट क्लियर? देखिएगा, if the candidate does not get any allotment in a special round, his or present seat will remain valid if he had completed all necessary admission process and paid the additional partial admission fee. यानी कि उसकी वो सारी प्रोसेस जिसने की है, कोई नई सीट नहीं मिलती है, तो जो प्रेजेंट सीट है वो रहेगी। ओके, ये तो कुछ रूल्स थे। अब देखिएगा, एक और उन्होंने बात बोली है, दैट्स व्हाई सब कैंडिडेट सेलेक्ट देयर चॉइसेस, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल हैं, वो हम आपको भी बता देते हैं। स्पेशल राउंड के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो कौन कौन से हैं। ऐसे लोग जो एब्सेंट थे मेन काउंसलिंग में, या ऐसे लोग जिन लोगों ने विड्रॉल कर लिया था एडमिशन थर्ड राउंड में, कि जो अलॉटमेंट आया था, या कैंसिल हो गई थी, या नॉन पेमेंट ऑफ द मेन काउंसलिंग will be allowed to participate in the special round of count। बहुत से लोग नहीं जा सकते हैं स्पेशल राउंड में। those candidates who become ineligible during registration, यानी रजिस्ट्रेशन के दौरान जो इनएलिजिबल थे, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में इनएलिजिबल थे मेन काउंसलिंग, ऐसे लोग स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वैकेंसी आपको हमने ऑलरेडी बता दी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, अगर कोई नया है तो उसको शुरुआत से प्रोसेस करना पड़ेगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा। निम्नलिखित का रोल नंबर जो आपको अलॉट हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो आपकी जो बेसिक जानकारी है वो पूरी भरी हुई आएगी। इसके बाद आपको पूरा कंप्लीट करना है प्रोफाइल को। देन इसके बाद में एक एक प्रोसेस आपको करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करनी है, चॉइस लॉक करने के बाद में आपको, है ना, ये सारी चीजें आपको करनी है। पेमेंट पेमेंट सारा प्रोसेस आपको पहले कंप्लीट करना होगा इस दौरान। इसके बाद 10 तारीख को उनका अलॉटमेंट आएगा, और डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी भी अगर आती है तो वो भी आपको वहां पर दिखाई जाएगी। ठीक है, जिन लोगों का नया होगा बस। इसके बाद पार्टिसिपेशन फी फॉर स्पेशल राउंड, पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी विल मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, उन सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है ये फीस, एक्सेप्ट दोज कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड द सीट एक्सेप्टेंस फी, उन लोगों को छोड़ करके जिन लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी पहले जमा कर दी थी। स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी विल बी फॉलो। ठीक है, कैसे होगी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बाय का इन्होंने डिटेल में आपको सारी चीज बताई है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, यानी कि नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया था, उनको 11,000 रुपए काउंसलिंग फी करनी है, जैसे 1,000। ठीक है, 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन और 10,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस। ऐसे लोग जो रजिस्ट्रेशन तो कर लिए थे, उनको कोई सीट लॉट नहीं हुई थी, तो 10,000 रुपए जमा करने हैं। ऐसे कैंडिडेट जो विड्रॉ कर लिए थे फर्स्ट टू थर्ड राउंड तक, तो कोई फीस जमा नहीं करनी है। और ऐसे लोग जो ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर चुके थे, जिन लोगों ने विड्रॉ नहीं किया था, उनको भी कोई फीस जमा नहीं करनी। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी फीस। इसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ स्पेशल राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग क्या है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव पेड द पार्टिसिपेशन फी कैन फिल द चॉइस। सिर्फ वही लोग चॉइसेस को फिल कर सकते हैं जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन को पेड किया है। All the choices will be shown to the candidate irrespective whether seat is available or not, because during processing few virtual vacancy में rise। मतलब आपको वही वैकेंसी दिखाई गई, मतलब वैकेंसी के हिसाब से ही आपको अपना चॉइस फिलिंग करनी है। For all provisionally admitted candidates who have paid the additional participation fee, if they desire to participate in the special round, then during choice filling, the admitted institute where he she already completed admission does not appear in the list of available choices। मतलब जिन लोगों को प्रोविजनरी वो सीट अलॉट हुई है, वो सीट आपको नहीं दिखाई देगी, यानी वो एनआईटी आपको नहीं दिखाई देगा, बाकी सारी एनआईटी आपको दिखेंगी। ठीक है,
After locking, the admitted choice will automatically be added in the last position of filled choice. आपकी choices सारी उसमें last में दिखेंगी. Lock choice button will be enabled as per counseling schedule. जैसा आपका काउंसलिंग शेड्यूल है उसी समय पर ये इनेबल रहेगा. अब आप 8 तारीख के बाद में अगर ये काम करेंगे तो काम नहीं करेगा लॉकिंग बटन, ये याद रखें. इसलिए लॉक चॉइसेस जो भी आपको करनी है, जो आपने चॉइस भरी हुई है, अगर आपने उन चॉइसेस को 4 से 8 के बीच में नहीं किया तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये कुछ भी नहीं होगा. If candidate fail to explicitly lock their choices by last date and time, their last saved choices will be automatically locked by the system after this data. अब मान लीजिएगा कि अगर आपने चॉइस लॉक नहीं की है तो ऑटोमेटिकली जो भी आपने चॉइसेस भरी होंगी वो लॉक हो जाएंगी. ठीक है, मान लीजिएगा अगर आपका मन है कि मैं अभी थोड़ा सा विचार करता हूँ कि आपने NIT त्रिची भरा, सुंदरतल भरा, भोपाल भरा, इलाहाबाद भरा, आप विचार कर रहे हैं कि इलाहाबाद मैं ऊपर डाल दूं, भोपाल बाद में डाल दूं, या भोपाल ऊपर रख दूं, इलाहाबाद नीचे रख दूं. ठीक है, और आपने लॉक नहीं किया तो क्या नुकसान होगा? जो आप चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, या गलती से सेलेक्ट हो गया आपसे अगरतला ऊपर के लिए, या आपने अगरतला डाल दिया, फिर रायपुर डाल दिया, सूरतकल नीचे हो गए, तो इस केस में आपका नुकसान होगा. इसलिए चॉइस को लॉक, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो चॉइस फिल करिए, इसके बाद में सारी चीज़ों को आप मैच कर लीजिएगा, देन आप उसको लॉक कर तो ज़्यादा बेटर होगा. ऑल द फीचर्स सपोर्टिंग टू चॉइस फिलिंग विल बी द सेम द मेन काउंसलिंग. जैसे जो भी फीचर्स थे वो सारे मेन काउंसलिंग वाले ही होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. सीट अलॉटमेंट, choices of all such candidates who have completed all the steps will be processed as per previous rule. मतलब जो पूरी आपकी प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कर देंगे, उसके हिसाब से जो पहले बिजनेस को दिया था उन्होंने अपने प्रीवियस ब्रोशर में उसके हिसाब से ही होगा. Last allotted choice of all those candidates who have paid the additional partial admission fee successfully and not participate in the special round of counseling will also be processed for category upgradation only. उन्होंने क्या बोला है? लास्ट अलॉटेड चॉइस जो सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन लोगों ने एडिशनल पार्शियल पेमेंट किया था सक्सेसफुली, ऐसे लोग, एंड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग विल आल्सो बी प्रोसेस फॉर कैटेगरी अपग्रेडेशन. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सीट विल बी एप्लीकेबल इन द स्पेशल राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट एज पर कन्वर्जन रूल्स. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सीट अभी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर सीट कन्वर्जन क्या है. ठीक है, सीट कन्वर्जन रूल्स में हम देखते हैं फर्स्ट अलॉटमेंट हम किस तरीके से यहाँ पर देंगे, एज पर द मेरिट देते हैं. तो कन्वर्जन ऑफ पीडब्ल्यूडी सीट इनटू द रेस्पेक्टिव पेरेंट कैटेगरी, जैसे कि अगर ओपन पीडब्ल्यूडी की सीट है तो ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस की पीडब्ल्यूडी सीट है तो ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी की पीडब्ल्यूडी ओबीसी में, एससी पीडब्ल्यूडी एससी में, एसटी पीडब्ल्यूडी एसटी में, एंड री अलॉटमेंट होगा. देन कन्वर्जन ऑफ ईडब्ल्यूएस आल्सो ओपन, ईडब्ल्यूएस को भी हम ओपन में कन्वर्ट कर सकते हैं. आफ्टर डूइंग द ऑल दीज टाइप्स ऑफ कन्वर्जन as above said, if there is any vacant seat available, open PWD, EWS PWD, OBC PWD, SC PWD, ST PWD, EWS and OBC category, then conversion rule will follow again, and this process will be the followed until the seat is an open PWD, EWS. ये सारी जो process दी गई है become zero. There is no conversion of SC ST, मतलब SC और ST की सीट का कोई कन्वर्जन नहीं है. बाकी सारी कैटेगरी जो भी इसमें शो हो रही है सभी को कन्वर्ट किया जाएगा अगर एप्लीकेंट वहां पर अवेलेबल नहीं होंगे उस कैटेगरी के थ्रू. ओके, so finally vacancy may exist only in open, OBC, SC and ST category. Is that clear? Document verification same जैसे कि मेन काउंसलिंग में था वही प्रोसेस स्पेशल राउंड. तो इस तरीके से ये इनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर था, तो मैंने आपके साथ में एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है. अब मैं आपको लॉगिन पेज पर ले जाऊंगा और लॉगिन पेज पर क्या प्रोसेस है वो आप देखिएगा. आप यहाँ पर जाएंगे स्पेशल राउंड पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे. ये उन लोगों के लिए है, देखिए ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे या जिनको सीट अलॉट हो गई थी और वो स्पेशल राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आप ये देखिए
रूल्स पढ़ेंगे। काइंडली कंफर्म बिफोर प्रोसीडिंग, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। इफ यू नीड टू पार्टिसिपेट, ये देखिएगा मैं थोड़ा सा ऑप्शन आपके सामने बढ़ा देता हूँ। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड काउंसलिंग तो प्लीज गिव द कंसेंट एज यस। ये आपके सामने कैंडिडेट कंसेंट है, जो कि देखिए यस और नो में आपसे पूछा जाएगा और आपसे पासवर्ड डलवाएंगे। वो पासवर्ड डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपका कंसेंट यस हो जाएगा। जैसे ही आपका कंसेंट यस होगा तो आपके लिए चॉइसेस ओपन हो जाएंगे। अब देखिएगा, वंस यू ऑप्ट यस, इट कैन नॉट बी रिवर्स। For all provisionally admitted candidates who have paid the additional participation fee, if they desire to participate in the special round, then during choice filling, है ना, the admitted institute where he/she is already completed admission does not appear in the list of available choices. वही सारी बातें लिखी हुई हैं। After locking, the admitted choice will be automatically added. ऑल प्रोविजनरी, वही पॉइंट जो मैं आपसे बताया था, अगर आपने यस कर दिया तो आप देन इट मे बी पॉसिबल दैट अ न्यू सीट मे बी अलॉटेड। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि सर अगर हमने पार्टिसिपेट किया तो मेरा क्या होगा, है ना। न्यू सीट मे बी अलॉटेड, अदरवाइज अर्ली अलॉटेड सीट वुड बी रिटेन। मतलब आपको उस सीट पर कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ऊपर वाला प्रेफरेंस मिल सकता है जो आपको मिला हुआ है, बस आपको चॉइसेस ध्यान से भरनी होंगी कि जिस ऑर्डर में आप चॉइस भर रहे हैं वो आपने देख करके ही भरेंगे, ठीक है। इफ यू आर अलॉटेड अ न्यू सीट, आप अगर आपको कोई नई सीट मिल जाती है तो पुरानी जो सीट आपको अलॉट हुई थी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, ठीक है। All the choices will be shown to the candidate irrespective whether seat is available or not, because during processing queue virtual vacancy may arise due to application and confusion. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सारे पॉइंट्स थे। अब मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करूंगा और आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो देखिएगा। यहाँ पर जिन लोगों ने कोई फीस जमा नहीं की थी पहले, मानी कि न्यू कैंडिडेट हो या तो वो लोग, या जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं की थी, तो सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पे स्पेशल राउंड ऑफ पार्टिसिपेशन की, कंसेंट यस करने के बाद में, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल में अगर वो कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते होंगे। अवेलेबल चॉइसेस जो यहाँ पर होंगी वो पूरा चॉइसेस आपके सामने चार्ट ओपन होगा। NIT रायपुर सारे कॉलेज की लिस्ट होगी। यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे आप। इसके बाद में जो भी आपके लिए अवेलेबल चॉइसेस होंगी, जैसे कि सपोज दैट कि आपको NIT इलाहाबाद मिला था, तो आपको उस लिस्ट में NIT इलाहाबाद नहीं दिखेगा क्योंकि आपको ऑलरेडी NIT इलाहाबाद अलॉटेड है, इसलिए आपको NIT इलाहाबाद नहीं दिखेगा। बाकी सारी चॉइसेस आपको दिखेंगी यहाँ, ठीक है। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको वो सारी चॉइस फिलिंग करनी है। देन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको 8 तारीख को आएगा। यहाँ से आपको वही सारी प्रोसेस, पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन जो है, लेकिन ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ उन लोगों को देखेगा जो ऑलरेडी फिल्ड कर चुके हैं। कोई न्यू कैंडिडेट होगा उसको ये नहीं देखेगा, ठीक है, क्योंकि न्यू कैंडिडेट तो ऑलरेडी ने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को पहले से अलॉट हो चुका है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्रेश काउंसलिंग के लिए अपीयर करेगा वो कैसे करेगा। स्पेशल राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पर जाएगा, ओके बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको जाना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, वो आपको एक बार पढ़ना है। आई एग्री करें क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे आपसे नीचे 2022 का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये एक कैप्चा मांगेंगे, आपको सबमिट करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको वो सारी प्रोसेस करनी है कि रजिस्ट्रेशन फीस और जो स्पेशल राउंड की जो फीस होगी वो आपको 11,000 एक साथ जमा करनी होगी। लेकिन वो उन्हीं लोगों को करनी है जो बिल्कुल फ्रेश हैं, यानी जिन्होंने अभी तक अपीयरिंग किया ही नहीं था इस राउंड में, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने स्पेशल राउंड के लिए पार्टिसिपेट किया है और जो उन्होंने अवेलेबल चॉइस की थी और जिन्होंने चॉइस फिल कर दिया था, यानी चॉइस को लॉक भी कर दिया था, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग प्रिंट या चॉइस
देखिए यहाँ से आप ये देख सकते हैं, जिन लोगों ने ये देखिए ये भरी है, तो यहाँ पर 10 की 10 चॉइसेस आपकी यहाँ से आपको दिख जाएँगी, क्योंकि इसने 10 चॉइसेस भरी हैं, तो ये 10। अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी चॉइसेस भर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी कोई सीट अलॉट हुई थी, वो चॉइस यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, यानी कि चॉइस फिलिंग के दौरान वो वाली चॉइस आप नहीं भर सकते, ठीक है? बाकी सारी चॉइसेस आप भर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको स्पेशल राउंड का प्रोसेस करना है। प्रोसेस को करते वक़्त आप ध्यान से सारी चीज़ को करें, क्योंकि जो लोग नए होंगे, उनको थोड़ी-सी दिक्कत होगी, तो सोच समझ कर के आराम से, इत्मीनान से आपको 8 तारीख तक का टाइम दिया गया है, लेकिन आप कोशिश करें आज और कल में ही हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लें, ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिस्क्रिपेंसी आती है, तो वो भी हमारी सॉल्व हो जाए। क्योंकि डिस्क्रिपेंसी इसी दौरान आएगी जब आप भरेंगे 4 से 8, अगर कोई होती है तो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा एनआईटी की तरफ से एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप 8 तारीख को लास्ट डेट पे सारी चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि वो आपका एक्टिविटी लॉक जो है, वो लॉक हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सारी चीज़ों को आपको करना है। इज़ दैट क्लियर? आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और कहीं पर भी डाउट लगे तो, क्योंकि मैंने डिटेल में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या जो चॉइस फिलिंग है, इससे पहले जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी, वो मेन काउंसलिंग में बताई थी। तो मेन काउंसलिंग में और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको जो प्रोसेस है वो वही करनी होगी जो मेन काउंसलिंग में करनी रहती है, जो फ्रेश अलॉटमेंट वाले। बाकी जिन लोगों को पहले सीट मिल चुकी थी, जो सेटिस्फाइड नहीं थे और जो अपग्रेड करना चाहते हैं स्पेशल राउंड के लिए, उनके लिए बहुत छोटा-सा प्रोसेस है कि आपको उस कंसेंट को येस करना है, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको नो करना है। बस ये बहुत छोटा-सा ऑप्शन है। नो नो कर देंगे तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा। बस ये ध्यान रखें कि जिन लोगों ने पार्शियल फी पेमेंट किया हुआ है, जिन लोगों को पहले से कोई एनआईटी अलॉट हुआ है, उनको अगर पार्टिसिपेशन करना है स्पेशल राउंड में, तो उनको जो सीट अलॉट हुई है, वो सीट उनकी नहीं जाएगी, यानी वो रिज़र्व रहेगी जब तक, है ना? जब तक कि वो उनको कोई नई सीट नहीं मिल जाती है। नई सीट मिल जाएगी तो पुरानी सीट जो अलॉट हुई वो चली जाएगी, बट अगर उनको कोई नई सीट नहीं मिलती है, तो उनकी पुरानी वाली सीट जो उनको अलॉट हुई थी, वो रहेगी। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि अब आपको सारी बातों का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।